हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। साथियों, आज की क्लास के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लेकर उपस्थित हूं। साथियों, आपको यहां पे अंदाजा लग जाएगा कि आपके इस बार जो 19, 20 और 21 सितंबर को पेपर होने वाला है, तो उसमें आपको इतना अंदाजा जरूर लग जाएगा कि आपके किस टॉपिक से हिंदी के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन का लेवल आता है। आप इस क्लास को पूरा देखना, इसमें आपको लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो इस बार पेपर के अंदर आपके रिपीट होने वाले हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखना, चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। बताइए जल्दी से, वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। भाई आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में आपके शब्द एक ही हैं, पर उसमें जो मात्राएं हैं वो आगे पीछे थोड़ी सेंस कर रखी है। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना। भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहाँ पे सुश्रूषा जो है ए वाला ऑप्शन क्या है, ए वाला जो ऑप्शन है अपना यहाँ पे, ये क्या है, शुद्ध शब्द है। बाकी ये क्या है आपके, इसमें ये शुद्ध शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया अपना। देखो, इसमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। बताइए, बेचारा, बेचान या फिर बेईमान या फिर बेवकूफ़। बताइए साथियों, बे उपसर्ग नहीं है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा कि किसके अंदर आपका बे उपसर्ग नहीं है। देखो, बेचारा के अंदर चारा, बे प्लस चारा बेचारा का इसमें भी है। बेईमान, ईमान है ना, बे प्लस ईमान, बेवकूफ़ इसमें है ना, तो नहीं है वो पूछा है। तो बेचान के अंदर नहीं है साथियों, इसमें बी वाला जो ऑप्शन है जिसमें आपका क्या है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बे उपसर्ग। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे तीसरा पूछा गया साथियों। हाँ, ये है डिस्चार्ज पेटिशन। हाँ, पेटिशन जो है जिसमें आपके लिए आपका जो सही परिभाषिक शब्द क्या है, बताओ जल्दी से। जन्मोचन याचिका हो गया, कार्य मुक्ति आवेदन या फिर सेवा मुक्ति आवेदन या फिर निरस्त याचिका। बताइए साथियों, इसका जो सही परिभाषिक शब्द होगा वो बताना है। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है और इसका जो सही परिभाषिक शब्द होगा साथियों वो है आपका क्वेश्चन 3 का जन्मोचन याचिका। क्या कहलाता है, जन्मोचन याचिका, जो कि अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पे पूछा गया कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो बताओ भाई, शूर्पणखा, सर्पिणी या फिर श्वेतांगी या फिर चतुरिणी। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, तो विद्यार्थियों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे करना है। बिल्कुल, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पे साथियों ये वाला कौन सा है, चतुर्णी जो है आपका, ये आपका अशुद्ध शब्द है और डी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक करेंगे। क्वेश्चन 5 पूछा गया है कि किस वाक्य में क्रिया की जो इच्छार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है। बताइए जल्दी से। देखो, संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे। अब यहाँ पे इच्छार्थवर्ती जो हुई है, जिसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है, वो वाक्य कौन सा हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 5 का जो ऑप्शन राइट होगा वो है साथियों, ईश्वर सबका कल्याण करें। क्या है, इच्छार्थवर्ती जो है, जिसमें आपका सी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची लोकोक्ति का भावार्थ है। साथियों, क्वेश्चन का लेवल जबरदस्त है इसमें। क्वेश्चन 6 का जो आंसर है, देखो यहाँ पे कुंतल, कच्छ या फिर शिरोरूह या फिर सरोरूह। बताइए जल्दी से। यहाँ पे केश का जो पर्यायवाची लोकोक्ति का भावार्थ होगा वो क्या है, वो है सरोरहु। क्या है, सरोरूह, जो कि आपका डी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां पूछा गया, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का जो भावार्थ होगा वो बताना है। भाई फटाफट बताओ, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी कि उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। कभी उंगली से घी नहीं निकलता, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकलता है। बताइए, क्वेश्चन 7 का आंसर होगा भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये कहावत आप सब, सॉरी, लोकोक्ति आपने सबने सुनी होगी। तो इसका मतलब होता है कि बहुत सीधा होने से भी काम नहीं चलता, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, यानी कि आपको चतुर होना बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस विकल्प में बहुव्रीहि समाज है। बताइए, पंचमात्र या फिर चतुरानन या फिर त्रिभुवन या फिर चतुर्युग। बताइए साथियों, बहुव्रीहि समास किसके अंदर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 का राइट करना है। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा आपका चतुरानन जो शब्द है आपका, इसमें क्या है, आपका बहुव्रीहि समास है और बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है साथियों। समास का वैसे क्वेश्चन इस बार चतुर्थ श्रेणी सिलेबस में नहीं डाला है, बाकी ये अगले पेपर में पूछा जरूर गया था। ठीक है। क्वेश्चन 9 है कि इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा विकल्प है वो सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। तो बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई,
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्र ने बहुत ओजपूर्व स्वचालित कविता सुनाई, या फिर श्याम आया और मोहन चला गया। बताइए साथियों, सबसे सरल वाक्य की श्रेणी में कौन सा वाक्य आएगा यहाँ पे? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा, देखो सरल वाक्य ये है, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण चॉइस रचित कविता सुनाई। ये क्या है आपका? एक सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 10वां पूछा गया है कि देखो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा होगा? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से क्वेश्चन आपका 10 का आंसर देना है। देखो, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वह पाव जो जूता उतार रहा है, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, वह विदुषी महिला है। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है साथियों, वह विदुषी महिलाएं हैं, महिला है, यानी कि एक महिला की बात हो रही है कि वह विदुषी महिला है, जो कि आपका क्या है? शुद्ध वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन 11 है। देखो, कौन सा विकल्प युग्म गलत है, कौन सा विलोम युग्म है जो गलत है? तो आपको बताना भाई, मुक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, या फिर मितव्ययी, या फिर मितव्यय का उल्टा है यहाँ पे अल्पव्ययी, या फिर सम्मुख का विमुख। आप बताइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन 11 का कौन सा जो है अपना ऑप्शन वो गलत दे रखा है? देखो, यहाँ पे मुख का वाचाल होता है, ये तो विलोम इसका करेक्ट है। संपन्न का होता है विपन्न, है ना। यहाँ पे सम्मुख का होता है विमुख। यहाँ पे मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो गलत युग्म होगा साथियों वो कौन सा है? सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, क्वेश्चन 12, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। क्या ये भाई सही बात है? बिल्कुल। और अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, करेक्ट है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं, ये भी करेक्ट है क्वेश्चन 12 का। और डी है, क्रिया के उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। नहीं भाई, ये आपका क्या है? कथन सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अपना डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? बताइए। देखो, मिश्र वाक्य आपका बताना है, प्रधानाचार्य यानी कि प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ये तो आपका क्या है? ये आपका क्या है? मिश्र वाक्य है क्या? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 13 का मिश्र वाक्य कौन सा है? ये पूछा है ना कि प्रधानाचार्य ने कहा कि, यहाँ से दूसरा वाक्य शुरू होता है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। और बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे थे, यानी कि एक सीधा वाक्य है। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी एक सीधा वाक्य, मतलब एक ही वाक्य, मिश्र नहीं है ना। यहाँ पे सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा, यानी कि देखा जाए तो इसमें भी क्या है? 2 वाक्य है, जैसे खाना खाकर उठा और खाना खाने बैठा, है ना। पर यहाँ पे जैसे ये वाला वाक्य जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आंसर की जारी हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पे ये वाला आंसर माना था कि प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये इन्होंने मिश्र वाक्य माना था। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अपन ए ही करेंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर किया उसके हिसाब से तो ए माना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 14 पूछा गया कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए भी, अपादान, करण, संबंध, या फिर अधिकरण। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चोर ने धन के लिए जो धारदार हथियार से व्यवसायी यानी कि जो व्यापारी है उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इसमें जो जिस चीज़ का यहाँ पे कारक का यूज नहीं हुआ है वो है अधिकरण। कौन सा? डी ऑप्शन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 है कि किस वाक्य में करण तत्पुरुष समास नहीं है? बताइए प्यारे साथियों, 15वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा पदच्युत। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है अपना कि अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा विकल्प सही है? बताइए। क्वेश्चन 16 का आंसर देना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, ये हो जाएगा साथियों अपत्य यानी कि यह क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, यानी कि कौन सा विकल्प सही है? यानी कि अपत्य और अपथ्य, है ना, संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, इसका जो अर्थ होता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपना 17 पूछा गया साथियों। हाँ, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशिक, कोदंड,
चाप या फिर चरासन? बताइए जल्दी से। धनुष का पर्यायवाची नहीं है तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा साथियों, ये है आपका विशिक। क्या है? विशिक आपका धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभिजात्य, आध्यात्मिक, हथनी, पुनरावलोकन। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन 18 का साथियों जो आंसर होगा जिसमें शुद्ध शब्द है ना, तो वो है हथनी। कौन सा हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, ये आपका क्या है? शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका 19 वाला। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। ये देखो, इनमें वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वाक्य का कौन सा कथन मतलब दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, व्याकरण की दृष्टि से, सॉरी वाक्य नहीं है यहाँ पे, थोड़ा ऊपर है ना। तो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 19 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, वो है कर्म जो वाच्य है अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ये क्या है? कथन सही नहीं है। और बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सभी स्टूडेंट का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वर्तन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पे दूरव्यस्ता, गृहिणी, सरोजनी या फिर रचयित्री। बताइए क्वेश्चन 20 का आंसर भाई। क्वेश्चन 20 का जो आंसर होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा साथियों सभी विद्यार्थी देंगे। जो सरोजिनी है साथियों, ये क्या है? आपका अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, 21 का सवाल, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? साथियों 21 का आंसर देना है। बहुत ही अच्छा साथियों, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो यहाँ पे बताओ भाई फटाफट। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है यहाँ पे कि वह सदैव सत्य ही बोलता है। क्या है? वह सदैव ही सत्य बोलता है। ये क्या है? व्याकरण की दृष्टि से साथियों सही विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 23 किस शब्द की जो संधि सही है? बताओ जल्दी से। स्त्री उचित यानी कि स्त्रियोचित, नदी अर्पण यानी कि नद्यार्पण, एक एक यानी कि एक एक, और पितृ अनुमति यानी कि पितृनुमति। आप बताइए यहाँ पे कौन सी संधि सही है? तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे 23 का आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन साथियों। सही नहीं है, नहीं यहाँ पे सही पूछा है ना, सही वाला विकल्प चुनना है आपको। 23 का आंसर तो यहाँ पे साथियों पितृ प्लस अनुमति जो है अपना पितृ अनुमति, ये आपका जो विकल्प है ये आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका, हाँ, किस विकल्प में जो कर्मधारय समास नहीं है? साथियों जल्दी से बताओ। 24 का आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों गजानन के अंदर। ये क्या है? इसमें कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूछा गया है, किस विकल्प क्रिया में जो पूर्ण बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो पूर्ण बोधक जो पक्ष है जो किस विकल्प में यूज हुआ है साथियों? 25 का जो आंसर है, तो यहाँ पे अब बरसात रुक गई, यानी कि यहाँ पे पूर्ण बोधक जो पक्ष है आपका, यानी कि ये पूर्ण बोधक पक्ष का यहाँ पे यूज हुआ है। और ए ऑप्शन क्या है? आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, और आज की इस क्लास में साथियों आपको 25 प्रश्न यहाँ पे करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इसी तरह की और क्लासेस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।